इस वक्त हमारे साथ पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जाने माने चतुर्वेदी अब्दुल्ला सालिम साहब हैं। इनसे हम सियासत के बारे में जानेंगे और हिंदुस्तान के जो हालात है मुसलमानों को इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। अभी जो है मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कहेंगे? हाँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन जिस शान के साथ वो बनना चाहते थे उस शान के साथ नहीं बन पाए, तो ये बहुत बड़ी नाकामी भी है उनके लिए। तो खैर बने हैं 5 साल के लिए, उनको अच्छा काम करना चाहिए। पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ वो काम उनको करना चाहिए, जो गलतियाँ हुई उन्हें सुधार करना चाहिए। बस यही हम कह सकते हैं। और क्या पिछले 10 सालों में क्या नहीं किए वो? पिछले 10 सालों के अंदर में बहुत कुछ नहीं किया उन्होंने, जो करना चाहिए था। किसानों के साथ देख लीजिए क्या मामला हुआ, और जगह जगह के ऊपर दंगे फसादात हो गए। और इस बार तो बिल्कुल उन्होंने अपनी पार्टी से माइनॉरिटीज़ का बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया है। और भी बहुत सारी बातें हैं, तफसीली बात की जा सकती है इसके ऊपर में। खुद देश देख रहा है, और जिसकी वजह से इस बार उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया इस देश में, और क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। और जो 400 पार के रट लगाए देते खुद उस जगह, जिस जगह के नाम पर वो इस देश में बड़ी हुकूमत बनाना चाहते थे, राम मंदिर अयोध्या, वहाँ पर वो अपनी सीट नहीं बचा। पहली बारिश में वहाँ की छतें जो है टपकने लगी है। हाँ, जाहिर सी बात है कि भाई जब मखसूस जगह के ऊपर में गलत तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर काम करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला तो कुछ न कुछ दिखाता है जो इन लोगों के लिए इबरत है कि भाई ठीक नहीं हो रहा। आप AIMIM से जुड़े हुए हैं, और इस बार ओवैसी साहब जो है 5वीं बार लोकसभा सांसद बने हैं, और उनके जो है जो सांसद थे इम्तियाज़ अली, सीट बढ़ने के बजाय घट गई, क्या कारण रही होगी? तो क्या राजनीति में इस तरह होते रहता है, कभी हार कभी जीत। बाकी ये है कि कुछ ही वोटों से हारे हैं, दूसरे नंबर पर रहे हैं इम्तियाज़ अली साहब। मैं भी गया था वहाँ पे कंपेनिंग में, 5-6 दिन रहा था मैं वहाँ पे। और तो कुछ अपने लोग होते हैं, और जिसका नुकसान उठाना पड़ता है। तारीख गवाह है इस बात के ऊपर। और रही बात अब्दुल ईमान साहब, वो भी अच्छी वोट लाए वहाँ पर, लेकिन इलेक्शन है, हार जीत तो होता रहता है। आज नहीं तो कल ज़रूर जीतेंगे फिर इंशाअल्लाह। जितने भी सांसद जो वोट ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो ओवैसी साहब जो है जय फ़लस्तीन और अल्लाह अकबर बोले, कोई विवाद छुड़ा हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो खामखा विवाद बनाया जा रहा है, कोई मसला ही नहीं, कोई इशू नहीं है। बल्कि जब हमारे इस देश के जो बापू हैं, जो गांधी जी है, वो फ़लस्तीन के वहाँ के मजलूमीन के हिमायत में थे। खुद भारत सरकार उनकी हिमायत में खड़ी है, बल्कि यहाँ से कुछ उन्होंने मदद भी की है। तो अगर बैरिस्टर साहब ने जय फ़लस्तीन बोल दिया तो इसमें कौन सा गुनाह है? जय फ़लस्तीन का मतलब वहाँ पर जो अत्याचार, जो जुल्म हो रहा है, भाई उनकी जय की उन्होंने। और कोई भी अगर दुनिया में कहीं पर भी किसी के ऊपर भी अगर जुल्म होगा, मजलूम होंगे, तो उनके साथ हम खड़े रहते हैं। ये तो इंसानियत है। इसीलिए इस नाते से बैरिस्टर साहब ने बोला। एक बीजेपी के नेता है, और वो बोलते हैं कि ओवैसी साहब की जुबान काट के लाने पे उन्हें एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। अरे वो तो कुछ नहीं, मरफूल कलम आदमी है, उसका कुछ आता पता नहीं है, उनकी जुबान का कोई वैल्यू नहीं है। अगर इस तरह बोला है तो खुद प्रशासन को इन सब के ऊपर में इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। हम अगर कुछ बोलते हैं, थोड़ी सी भी बात अगर कुछ लफ्ज़ कुत्ता उत्ता निकल जाता है तो उसको भी जेल में डाल देते हैं। अब यहाँ पर जुबान काटने की बात कह रहा है कि जो भाई लाखों वोट से जीता है, कई साल से जीतते हुए आ रहे हैं, जिनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आप उनके जुबान काटने की बात कर रहे हैं, तब पर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये तो नाकामी है, फेलियर है। मॉब लिंचिंग के बारे में क्या कहेंगे? मॉब लिंचिंग तो खैर कई सौ नौजवानों और कई सौ माइनॉरिटीज़ की मॉब लिंचिंग कर दी गई है। जानवरों के नाम पर इंसानों को मारा जा रहा है, तो ये तो हमने अभी भी अपनी बात तकरीर में भी कही, और हर जगह से मैं कहता रहूँगा कि ये बिल्कुल खिलाफ़ है, भारत के संविधान के ख़िलाफ़ है, और यहाँ के पुलिस प्रशासन की बिल्कुल नाकामी है। इसके ऊपर में रोक लगनी चाहिए। किसी की भी जान की बड़ी कीमत होती है, इसलिए किसी की जान का क्या नहीं होना चाहिए। मदरसे और मसाजिद में जो आए दिन बुलडोजर चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये तो मदरसे और मदारिस आर्टिकल नंबर 30 के अंदर में मदरसा चलाने की परमिशन भी दिया गया है। तो मदरसा इन लोगों को गलत तरीके से मदरसे को वो लोग इलीगल बताते हैं, तो इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी देखा आपने 16,000 मदरसे हाई कोर्ट ने कहा कि इलीगल है,
तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपका फैसला इलीगल, आपका फैसला ही गलत है। तो खैर ये क्या कीजिएगा, एक साजिश है जो कुछ लोगों के इशारों पर ये लोग फैसले देते हैं और काम करते हैं, वही देखने को मिल रहा है। और रही बात ये कि मंदिर तो तोड़े नहीं जाते, एक आध मंदिर सिर्फ वो होता है, बाकी हमारी मस्जिदें ही सब सारी इलीगल है। मंदिर तो बहुत से सड़कों के बीच में बनाए जाते हैं, उनके ऊपर में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, कोई बुलडोज़र नहीं चलता। जो पुरानी 200-300 साल पुरानी मस्जिदें, उसके ऊपर आसानी से बुलडोज़र चला देते हैं, सिर्फ डराने और धमकाने के लिए। अभी जो है, अभी एक न्यूज़ पूरा ट्रेंड में चल रहा है, मुस्लिम इंडस्ट्री, मुस्लिम हीरो हैं वो जहीर और ये सोनाक्षी सिन्हा हीरोइन है। हिंदू मुस्लिम का विवाद चल रहा है, दोनों भी हाल ही में शादी किए हैं और इसको लोग अवैध बता रहे हैं। तो इस पर मुस्लिम धर्म गुरु का क्या कहना है? देखिए, शरीय एतबार से उनकी ये शादी नाजायज़ है, ठीक है। रही बात ये कि कानूनी एतबार से, संविधानिक एतबार से अगर जाएंगे तो भाई उन दोनों की मर्ज़ी है, दोनों बालिग हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एज अ मुस्लिम पर्सनल, मुस्लिम लॉ के एतबार से वो नाजायज़ और हराम है, कभी भी नहीं हो सकता जब तक इस्लाम में है कि जब दोनों लड़का लड़की दोनों मुस्लिम ना हो तो उनका निकाह नहीं हो सकता, उनकी शादी नहीं हो सकती है। तो अवैध कानूनी एतबार से अवैध नहीं है, बल्कि वैध है कानूनी एतबार से, भारत के संविधान के एतबार से। रही बात है कि शरीय एतबार से नाजायज़ और हराम है। क्या 2025 चुनाव, विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला सालिम साहब चुनावी मैदान में रहेंगे? बिल्कुल चुनावी मैदान में मैं हूँ और रहूँगा, और जब तक हूँ वहाँ पे इंशाअल्लाह कौम को, समाज को सुधार के अंदर जो कमी है उनके अंदर, उनकी कमी को पूरी करने के लिए, कौम को इंसाफ दिलाने के लिए। हमारे यहाँ तो आप जाएंगे जो कि हाट में इतना करप्शन है, ब्लॉक में करप्शन है, हॉस्पिटल में करप्शन है, थाने में करप्शन है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, सबसे ज़्यादा करप्शन है। इन तमाम करप्शन को पार करने के लिए मैं फील्ड में हूँ और रहूँगा और लड़ूंगा मैं इंशाअल्लाह। क्या क्या मुद्दा लेकर के अब्दुल्ला सालिम साहब चुनावी मैदान में आएंगे? सब क्या अहम मुद्दे होंगे? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वापस मानदगी का है, सैलाब का है, फ्लाइंग का है और ये घोटाले का है, करप्शन का है। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर ये इन सब जो कई सालों से नहीं हुए, बड़े बड़े ओहदे पर लोग गए, मंत्री भी बने हैं लोग, लेकिन काम नहीं किया कौम समाज के लिए। तो ये सब मैं इंशाअल्लाह लोग देख रहे हैं कि भाई कुछ लोग कुछ आए नए तो कुछ तब्दीली हो उनके अंदर, तो इस एतबार से मैं फील्ड में आने की कोशिश करूँ। कुछ पर्सनल सवाल है, अब्दुल्ला सालिम साहब जो उनके नाम के आगे चतुर्वेदी लगा होता है, क्यों लगा होता है? असल वेदों की भी हम बात करते हैं, जो 4 वेद है और कुरान है और ये सब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, ये सब के ताल्लुक से बात करते हैं तो लोग लगा देते हैं। मैं तो नहीं लगाता हूँ, लोग लगा देते हैं चतुर्वेदी। अब्दुल्ला सालिम साहब जो है ना बहुत फराटदार संस्कृत बोलते, कोई ऐसा गायत्री मंत्र जो हमारे दर्शक को सुना जाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो बहुत कोई मंत्र हमने पढ़ा है प्रोग्राम में, जिन पे आपका जो है रिसर्च तगड़ा हो, कोई ऐसा मंत्र हो? बहुत सारा है, जैसे कि किसके ऊपर करूँ? हम तो ये कहेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में एक पैगाम आज के इस नफरत के दौर में, अहिंसा सत्यम करोध दयागा शांति रपैशनम दया भुलेश्वर युक्त, कि भाई जुल्म का रास्ता मत अपनाइए, शांति रखिए, सुकून के साथ रहिए, गुस्से का इस्तेमाल मत कीजिए, दया और कृपा का स्वभाव कीजिए लोगों के साथ में। बस यही। अब्दुल्ला सालिम साहब हनुमान चालीसा जानते हैं क्या? कुल मैं थोड़ा सा सुना दें हमारे दर्शकों को। हनुमान चालीसा तो मैंने इसके ऊपर में इसकी तशरीह की है, जो हनुमान चालीसा को अजान से कंपेयर कर रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस के लोग उजागर। तो इसके ऊपर हमने कहा कि भाई अजान के ऊपर अल्लाह की तारीफ़ है, हनुमान चालीसा में सिर्फ एक हनुमान जी की तारीफ़ है, तो इसीलिए उसको कंपेयर नहीं कर सकते। एक अंतिम सवाल, आप धर्म गुरु हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, ओवैसी साहब को लोग बी टीम बोलते हैं, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? ओहो, बी टीम बोलते हैं। बीजेपी 250 सीट तकरीबन जीती है ना, तो ओवैसी साहब कितनी सीट पे लड़े थे? कुछ ही सीट पर लड़े थे ना, कुछ ही सीट पर, बहुत मामूली सीट पर लगे। तो 200 सीट कैसे पार कर गई बीजेपी भाई? यानी अगर पहले सन 2014 में तो एक ही सीट पे लड़े थे ना, तो एक सीट पे लड़ने की वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट कैसे आ गई? यानी एक सीट पे लड़ने से बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी की बी टीम होगी। बीजेपी की बी टीम जब मानी जाती, जब हर जगह पर कैंडिडेट खड़ा करते तब बी टीम मानी जाती है ना। सन 2019 में 3 ही जगह पर सीट दी उन्होंने, 3 में से 2 जगह जीत भी गए, तो बीजेपी 300 सीट लेकर कैसे आ गई? हमारी 3 सीट खड़ी करने से तुम्हारे से कौन बीजेपी का बी टीम नहीं है? हर कोई यादव अपना कैंडिडेट खड़ा करे, आरजेडी खड़ा करे तो वो भाई कैंडिडेट है, और हम अगर खड़ा करें तो हम कैंडिडेट, हम बी टीम हो गए।
यादव आरजेडी पार्टी तो एम भाई समीकरण चलाती है, मुस्लिम और यादवों की पार्टी कहती है। बस हम इतना जानते हैं कि भाई कोई बीटिंग नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए हमारी पार्टी काम कर तो रही है। मुस्लिम समुदाय ओवैसी आपको सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? नहीं, समुदाय करते हैं, लेकिन ये है कि बस कुछ जड़ें 60-65 साल से जो पेड़ होते हैं ना, उनकी जड़ थोड़ी मजबूत होती है, उसको उखड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। टेहनी वेहनी तो सब कट गया है, अब सिर्फ जड़ बाकी होगी, उखड़ना बाकी। 25 में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? तो खैर भाई पार्टी का फैसला होगा, हम कैसे बता सकते लेकिन आप हर हाल में मैदान में रहेंगे। हैं। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।